बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब भगत सिंह खेतों में लकड़ी की बंदूकें बोया करते थे। एक दिन उनके पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? भगत सिंह बोले, बंदूक उगा रहा हूं ताकि अंग्रेजों को भारत से भगा सकूं। छोटी सी उम्र में ही उनके दिल में देशभक्ति की आग जल चुकी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। वो अगले दिन उस जगह पहुंचे और मिट्टी में मिला खून देखकर रो पड़े। उन्होंने उसी मिट्टी को एक बोतल में भर लिया और कसम खाई, जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वही बच्चा आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा डर बन गया। अंग्रेज सरकार अब भगत सिंह से डरने लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ हथियारों से नहीं, अपने विचारों से लोगों के दिलों में क्रांति जगा रहे थे। फिर आया वो दिन जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद भी दोनों भागे नहीं, बल्कि खुद खड़े होकर बोले, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में भी भगत सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने कैदियों के हक के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे पूरा भारत उनके नाम से गूंजने लगा। और फिर 33 मार्च 1931 की वो काली रात आई। 23 मार्च 1931, लाहौर जेल की वो आखिरी रात। पूरा भारत सो रहा था, लेकिन एक 23 साल का नौजवान हंसते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। वो थे भगत सिंह। कहा जाता है कि फांसी से कुछ देर पहले भी भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जेलर ने पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। फिर वो अपने साथियों के साथ जोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद, और हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। 33 साल की उम्र में वो अमर हो गए। भगत सिंह की शहादत ने लाखों दिलों में नई उम्मीद जगाई, और आज भी वो हमारे रगों में जिंदा हैं। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं, यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। भगत सिंह की कहानी हर पीढ़ी को सिखाती है कि सच्ची आजादी के लिए संघर्ष करना कभी बंद नहीं होना चाहिए।